हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ IIT JEE लेवल के क्वेश्चंस। वीडियो के एंड में अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप उन्हें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स 1, 3, 5 एंड 7। तो इन डिजिट्स का हमें रिपीटिशन करते हुए जो नंबर्स बनेंगे 4 डिजिट के, उन सब का हमें सम निकालना है। तो यहाँ पे हमारे जो 4 डिजिट नंबर होता है वो बनेगा कैसे, हम ये एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे थाउजेंड्स की प्लेस होती है, हंड्रेड्स की, टेंस की और यूनिट की प्लेस होती है। तो अब यहाँ पर सपोज हमारा नंबर है एक, फॉर एग्जाम्पल 7531। तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं 7 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1। तो इस तरह से हमारा नंबर बनता है। अब अगर सपोज हम यहाँ पे अपना एक 4 डिजिट नंबर इनको बना रहे हैं, जहाँ पर कि सबसे पहले हम 1 को रख रहे हैं, तो हमारे पास 3 पोजीशंस हैं, 1, 2 और ये 3। और यहाँ पर हमें देखना है कि 1 को यूनिट डिजिट में रखते हुए और कितने नंबर बन सकते हैं। तो यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64 नंबर्स बन सकते हैं 1 को यूनिट प्लेस में रखते हुए। तो 1 जो है ये 64 टाइम्स आएगा यूनिट प्लेस में। इसी तरह से 3 भी आएगा 64 टाइम्स, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। तो यूनिट डिजिट पे जो नंबर्स हैं उनका जो सम होगा वो होगा 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 और इंटू 64, क्योंकि ये हर एक नंबर 64 टाइम्स आ रहा है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 4 16। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 64 हमारा नंबर। सिमिलरली यही सेम 4 डिजिट्स अगर हम देखेंगे तो 7, 5, 3 और 1 ये टेंस प्लेस में भी आ सकते हैं। तो इनका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 16 इंटू 64 इंटू 10, क्योंकि टेंस प्लेस पे जो डिजिट होते हैं वो मल्टीप्लाइड बाई 10 होते हैं हमारे। इसी तरह से हंड्रेड्स प्लेस में भी हो जाएगा 16 इंटू 64 इंटू 100 और थाउजेंड्स प्लेस में भी हो जाएगा 16 इंटू 64 इंटू 1000। तो जो सारे नंबर्स का सम होगा वो हो जाएगा 16 इंटू 64 इंटू 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, यानी कि ये हमारा नंबर हो जाएगा 16 इंटू 64 इंटू 1111। ये नंबर हो जाएगा हमारा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the maximum number of points of intersection of 6 lines? 2 lines are parallel and 3 non-concentric circles of different diameters. तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं 6 लाइंस, जिसमें से कि 2 पैरेलल हैं और 3 नॉन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच में। अब इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो जो 6 लाइंस हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे 6C2 माइनस 2C2। और हमें पता है कि एक सर्कल और एक लाइन मैक्सिमम 2 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट हो सकते हैं। तो सर्कल हमारे सपोज C1, C2, C3 है। तो C1 इन 6 लाइंस को इंटरसेक्ट करेगा मैक्सिमम 12 जगहों पे, C2 करेगा 12 जगहों पे और C3 भी करेगा 12 जगहों पे। इसके अलावा 2 सर्कल्स का आपस में मैक्सिमम नंबर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 हो सकता है। तो C1 C2 के बीच में हो जाएगा 2, C2 C3 के बीच में हो जाएगा 2 और C1 C3 के बीच में भी हो जाएगा 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6C2 माइनस 2C2 प्लस 12 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ R इक्वल टू 0 to 8 समेशन K इक्वल टू R to 8 समेशन KCR R। तो यहाँ पर हमारे पास 2 समेशन दिए गए हैं। R 0 से 8 तक जा रहा है और K हमारा R से लेके 8 तक जा रहा है और KCR है। तो हमें फाइंड आउट करना है ये सॉल्व करने के बाद, ये 2 समेशन सॉल्व करने के बाद जो नंबर बनेगा उसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे।
इसको हम देख लेते हैं। सपोज सबसे पहले हमारा r जो है ये 0 है, ये r हमारा 0 से लेके 8 तक जा रहा है, तो r इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हमारा k भी 0 से लेके 8 तक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 C0, r हमारा फिक्स है यहाँ पे, पहले r 0 कर दिया है हमने, 0 C0 प्लस 1 C0, k हमारा 0 1 2 3 ऐसे करते करते ऊपर जाएगा 8 तक, प्लस 2 C0 प्लस ऐसे अप टू 7 C0 प्लस 8 C0। नेक्स्ट हमारा r इक्वल टू अगर 1 होता है तो ये हो जाएगा हमारा k हो जाएगा हमारा 1, तो ये 1 C1 प्लस 2 C1 प्लस ऐसे अप टू 7 C1 प्लस 8 C1। r इक्वल टू 2 है हमारा, तो ये अगेन इसी तरह से के हमारा 2 से लेके 8 तक जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 C2 प्लस ऐसे ही 7 C2 और प्लस 8 C2। इसी तरह से r अगर हम अपना पूरा r इक्वल टू 8 तक लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सीधा 8C8। अब हमें इन सब का भी समेशन निकालना, क्योंकि यहाँ पे 2 समेशन है। तो अगर हम इस नंबर को देखें 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस ऐसे अप टू 8C8, तो ये होता है हमारा, हम बाइनोमियल थ्योरम में देखेंगे 2 टू द पावर ऑफ 8। सिमिलरली ये जो नंबर है ये हमारा बन जाएगा सारे समेशन 7C0 से लेके यहाँ पे लास्ट में 7C7 तक आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 7। और इसी तरह से हम यहाँ पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2, ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 1 और ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 0। तो यानी कि एक्चुअली में ये जो समेशन है ये है हमारा 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस ऐसे अप टू 2 टू द पावर 8। तो ये हमारे बहुत ही सिंपल सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी कि एक्चुअल में वैल्यू होगी 2 टू द पावर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा 511, क्योंकि 2 टू द पावर 9 ये हमारा होता है 512 और 512 माइनस 1 ये हो गया 511। अब 511 के हमें देखना है कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं। तो 511 हमारा है 7 इंटू 73। इसके हमारे बस 2 ही डिवाइजर्स हैं, 7 और 73, ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके 511 के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 4। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 so that the digits 1 2 3 and 4 come in increasing order from left to right, but the digits 1 2 3 4 and 5 don't come in increasing order from left to right। तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 और 4 ये आने चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन 5 जो है ये 4 के राइट साइड में नहीं आना चाहिए। तो 5 के लिए हमारे पास कितने स्पेसेस हैं, 1 2 3 और 4। तो 5 को हम अरेंज कर सकते हैं 4 वे में। अब एक बार हमने जब 5 को अरेंज कर दिया, सपोज हमने ये अरेंजमेंट किया 5 1 2 3 और 4, हमारे बचे हुए जो 4 डिजिट्स हैं 6 7 8 और 9, ये जो हमारे 4 डिजिट्स हैं इनको हमें यहाँ पे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोला, हमने यहाँ पे डायरेक्ट ये क्यों नहीं कह दिया कि हम 6 जगहों पे प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 6 7 8 9 सारे यहाँ पर आ जाएं और फिर ये बचे हुए जो नंबर्स हैं ये खाली रह जाएं, ये भी नंबर हमारे लिए अलाउड है। तो जरूरी नहीं है कि 6 7 8 9 इन्हीं स्पेसेस में ही आने चाहिए, 6 7 8 9 एक साथ भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। तो एक तरह से ये अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स का केस है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्पेसेस हैं 1 2 3 4 5 और 6 स्पेसेस हैं जिसमें हमें 4 डिजिट्स को अरेंज करना है, चारों अलग अलग डिजिट्स हैं। तो मतलब हम 5 स्टिक्स को प्लेस करेंगे, 5 स्टिक्स को हम प्लेस करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 6 ग्रुप्स बन जा रहे हैं।
और यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं जिनको कि हमें अरेंज कर देना है इन स्पेसेस में। तो ये इसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, ये 5 स्टिक्स 5 प्लस ये 4 डिजिट्स 4, 5 + 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये 5 स्टिक्स एक तरह के हैं तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इनटू ये नंबर ऑफ वेज जिसमें कि 5 को प्लेस करते हैं 4 वेज इनटू 4। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 प्लस साइन एंड 5 माइनस साइन कैन बी अरेंज्ड सो दैट नो 2 माइनस साइन कम टुगेदर। तो यहाँ पे माइनस साइन के ऊपर हमारे रेस्ट्रिक्शन है कि वो साथ में नहीं आने चाहिए, तो इसलिए हम पहले प्लस साइन को अरेंज कर देंगे। प्लस साइन क्योंकि सारे के सारे एक जैसे हैं तो 5 प्लस साइन को अरेंज करने का एक ही तरीका है। अब यहाँ पे बीच में हमारे पास 6 स्पेसेस आ गई हैं, इन 6 में से किसी भी 5 स्पेस को हमें चूज करना है और वहाँ पे माइनस साइन को प्लेस करना है। क्योंकि माइनस साइन भी एक जैसे हैं तो इसलिए इसका भी नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट एक ही होगा। हमारा यहाँ पे बस काम है इन 6 में से कोई से भी 5 पोजीशंस को चूज करना, तो वो हो जाएगा 6C5। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men and 5 women sit on a table so that no 2 women come together। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 2 women साथ नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमारा एक ये टेबल है, हम सबसे पहले वहां पे men को बिठा देंगे, M1 M2 M3 M4 और M5। इसके नंबर ऑफ वेज होंगे हमारे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशन का केस है तो ये हो जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमारे पास 5 स्पेस बच रही हैं, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे हमारे पास 5 स्पेस बच रही है और इन 5 स्पेस में हमें 5 विमेन को बिठाना है। तो इसके नंबर ऑफ वेज हमारे हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाई 5 नहीं किया, 5 फैक्टोरियल बाई 5 नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम मेन को एज इट इज रखें, सपोज हमारे पास एक केस है W1 W2 W3 W4 और W5। अब अगर हमने सभी की पोजीशन एक एक क्लॉकवाइज शिफ्ट कर दी, मतलब कि हमारी नई पोजीशन हो गई ये हमारे M1 M2 M3 M4 और M5। मेन तो हमारे वहीं के वहीं रहे, विमेन की पोजीशन हमने चेंज कर दी, तो ये हो गया W1 W2 W3 W4 और W5। ये जो हमारा अरेंजमेंट है ये इस अरेंजमेंट से अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे W1 M2 और M3 के बीच में आ रही है, यहाँ पे W1 M1 और M2 के बीच में आ रही थी। तो इसलिए सर्कुलर परम्यूटेशन में हम डिवीजन तब करते हैं जबकि सबको अगर एक एक पोजीशन से बदल देने से हमारा सेम रिलेटिव अरेंजमेंट मिल जाता है। यहाँ पे रिलेटिव अरेंजमेंट बदल गया, W1 की अरेंजमेंट M2 और M3 के बीच में आ गई, W5 की M1 M2 के बीच में आ गई, यहाँ पे W5 M5 M1 के बीच में थी। तो इसलिए यहाँ पे हम 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपली 5 फैक्टोरियल रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू ये 4 फैक्टोरियल जो हमारा यहाँ पे था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड प्लेयर बी प्लेस्ड इन द बॉक्सेस अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर इफ ऑल रोज कंटेन एटलीस्ट 1 लेटर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रोज है, R1 R2 और R3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो है, और हमें ये जो वर्ड है प्लेयर PLAYER, इसके अल्फाबेट्स को हमें इस तरह से प्लेस करना है कि सारे रोज में एटलीस्ट 1 लेटर होना चाहिए, मतलब कोई भी रो खाली नहीं रहना चाहिए। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हैं? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं 6। अब अगर हम देखें यहाँ पे हमारे R1 R2 और R3, हम यहाँ पे सिंपल करेंगे, पहले हम चूज करेंगे नंबर ऑफ वेज जिसमें कि हर रो में से एटलीस्ट 1 बॉक्स सेलेक्ट हो, एटलीस्ट 1 बॉक्स। और एक बार जब हमने अपने बॉक्सेस का सिलेक्शन कर लिया, हमने 6 बॉक्सेस का सिलेक्शन कर लिया इन सच अ वे कि एटलीस्ट 1 बॉक्स हर रो में से आए, तो फिर हम ये जो 6 अल्फाबेट्स हैं उसको 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर देंगे उन 6 बॉक्सेस। तो इसके नंबर ऑफ वेज हमें देखने हैं कि एटलीस्ट 1 बॉक्स हर रो में से आए।
तो इसके तरीके होंगे, सबसे पहले 2 2 2, दूसरा 1 2 3, तीसरा 2 1 3 और चौथा 1 1 और 4। अब अगर हमें यहाँ पे दो में से दो बॉक्स को सिलेक्ट करना है R1 में, तो इसके नंबर ऑफ वेज होंगे 2C2। फिर R2 में भी दो हैं, तो दो में से दो को सिलेक्ट करने के वेज होंगे 2C2। और फिर R3 में हमारे पास 4 है, 4 में से कोई दो को सिलेक्ट करने के वेज होंगे 4C2। अब यहाँ पे इस वाले मैकेनिज्म में हमारे पास नंबर ऑफ वेज होंगे 2C1 इंटू 2C2 इंटू 4C3। सिमिलरली यहाँ भी 2 1 3 है, तो यहाँ भी ये सेम एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ वेज होंगे 2C1 इंटू 2C1 इंटू 4C4। तो ये है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3/2, यानी कि ये हो जाएगा 6। ये दूसरा वाला ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 4, यानी कि ये हो जाएगा 8। और तीसरा वाला भी अगेन 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 इंटू 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा चौथा तरीका 2 इंटू 2, यानी कि 4। टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे हो जाएंगे 6 प्लस 4 प्लस यहाँ पे ये 16, यानी कि ये हो जाएगा 26। और ये 6 फैक्टोरियल है, तो 26 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल टू 1/75 हैव सो दैट वैल्यूज ऑफ x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे रीराइट करेंगे 2x प्लस 5y इक्वल टू 1/75। तो अगर हम इसको रीराइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y प्लस 5x इंटू 75 इक्वल टू xy, यानी कि 150y प्लस 375x इक्वल टू xy। अब हमें इसको इस तरह से अरेंज करना है कि हम इसको x और y के फैक्टर्स के टर्म्स में ला सकें, ताकि हम देख सकें कि इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे। तो हम इसको जब रीअरेंज करेंगे एक बार फिर से, तो ये हो जाएगा xy माइनस 375x माइनस 150y इक्वल टू 0। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं xy माइनस 375x माइनस 150y प्लस 375 इंटू 150, ये हो जाएगा इक्वल टू 375 इंटू 150। तो ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगा हमारा x माइनस 375 इंटू वाई माइनस 150 इक्वल टू 375 इंटू 150। तो ये है हमारा 75 इंटू 5 इंटू 75 इंटू 2। इसको हम लिख सकते हैं 75 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2, यानी कि 5 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2। ये हो जाएगा हमारा 5 टू द पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर और इंटू 2। तो हमारे पास ये 5 5s हैं, 2 3s हैं, 2 3 हैं और एक हमारे पास 2 है। इन डिजिट्स को, इन नंबर्स को हमें इन दो जगहों पे डालना है सो दैट हमारा ये प्रोडक्ट बन सके। तो इसके नंबर ऑफ वेज हमारे होंगे, ये जो 5 5s हैं इसको दो ग्रुप में डिवाइड करना है, इसके हमारे नंबर ऑफ वेज होंगे 6। इसी तरह से ये जो हमारे 2 3s हैं इसके नंबर ऑफ वेज होंगे 3 और एक जो 2 है इसके नंबर ऑफ वेज होंगे हमारे 2। इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 6 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 36। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ और IIT JEE लेवल प्रॉब्लम्स। लेटेस्ट वीडियोस और शॉर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।